लोग होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज 20 डे ऑप्शन सेलिंग चैलेंज विथ 50 के कैपिटल का डे 13 था। तो आज का दिन ओवरऑल ठीक ठाक तो नहीं था, क्योंकि जो कैरी फॉरवर्ड पोजीशन लिए थे उसमें सेल हिट हुआ, और जो दूसरा पोजीशन हम लोग लिए थे वो अभी कॉस्ट टू कॉस्ट है, तो उसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। क्योंकि मतलब मार्केट ऑलरेडी बहुत हाई पे है। अब लोग बोलेंगे यहाँ पे आप लोग आप पुट क्यों नहीं सेल कर रहे हैं, तो समझो, बात को समझा करो। इस लेवल पे अगर मैं पुट सेल करने जाऊँगा ना, एक कैंडल आते ही मेरा एसएल हिट हो जाएगा। तो इस वजह से मैं पुट को अभी अवॉइड कर रहा हूँ। हाँ, मार्केट एक लेवल पे है, अभी बहुत ओवरबॉट जोन पे है, तो इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ। बट हाँ, ट्रेंड के साथ चलना ही होगा। एक बार मंडे तक देख लेते हैं, अगर मंडे को नहीं है तो फिर वही हेज करके दोनों साइड से चलेंगे, उससे बेटर रहेगा अपना। दैट्स इट। तो आज का ये था कि आज हम लोग इस ट्रेड से एग्जिट कर दिए थे, जो कि हम लोग लिए थे फिन निफ्टी का 20,100 और 400 का हम लोग। तो इसमें 130 के समथिंग हम लोग एग्जिट किए हैं। ये 951 के आसपास हम लोग इसमें से एग्जिट कर लिए थे, क्योंकि मतलब प्राइस ऊपर जा रहा था, तो अननेसेसरी इसमें रुकने का कोई मतलब मुझे दिख नहीं रहा था। तो यहाँ से हम लोग एग्जिट कर लिए। उसके बाद फिर हम लोग एक नेक्स्ट ट्रेड हम लोग यहाँ पे लिए थी। ये एक्चुअली फेल हो जा रहा था, तो इसके वजह से हम लोग यहाँ पे एक और नेक्स्ट ट्रेड लिए हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड लिए थे। ये जो ट्रेड है वो आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये 20,550 का हम लोग मतलब वो गलती से हो गया था, तो हम लोग इससे एग्जिट कर लिए थे तुरंत, नो प्रॉफिट नो लॉस पे। तो इस टाइप का सिचुएशन था। और आप लोग इस ट्रेड को अगर देखेंगे तो ये हमने आज 20,250 का कॉल को हम लोग सेल किए हैं, जो कि हम लोग 106 के प्राइस पे हम लोग इसको सेल किए थे। और अगर बाइंग आप देखिएगा तो ये हम लोग बाई किए हैं 28 रुपीज़ के प्राइस के आसपास, 120 क्वांटिटी। तो यहाँ पे 106 का डीके होके 92 पे आ गया है, और ये जो था ये डीके होके 18 पे आ गया है। तो इस वजह से मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस में ही आज हम लोग का पोजीशंस है। और एग्जिट पोल भी आ चुका है, तो ये काफ़ी मैसी है। इस वजह से अब मार्केट इसको पता नहीं क्यों पॉजिटिवली ले रहा है। किसी एग्जिट पोल में मतलब दिखा रहा है कि बीजेपी मतलब गवर्नमेंट बना रहा है एमपी और यहाँ राजस्थान, किसी में दिखा रहा है एमपी में नहीं बना रहा है, किसी में राजस्थान। तो अब हम लोग वेट कर लेते हैं, संडे को एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा, उसके बाद पता चलेगा। और यहाँ पे तेलंगाना में भी कहीं दिखा रहा है कांग्रेस लीड कर रहा है, कहीं दिखा रहा है बीआरएस लीड कर रहा है। तो ये सब देखा जाएगा। मिजोरम में सबका तो खैर कोई डिस्कशन है ही नहीं, वहाँ पे तो लोकल जो पार्टी हैं वो लोग मतलब लीड करती हैं, तो इसलिए वहाँ का बहुत ज़्यादा डिस्कशन का कोई मैटर नहीं करता है। तो यही है। और अभी विक्स थोड़ा सा फिर से डाउन हुआ है, तो आप लोग वही आप कर सकते हैं कि सेफ ट्रेड ले सकते हैं, हेज करके चलिएगा। मतलब एक बार मंडे को देख लीजिएगा, अगर थोड़ा सा रिजल्ट ख़राब आता है तो मार्केट उसको थोड़ा नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। अगर ओके ओके रिजल्ट रहा कि मतलब 90 80 इस टाइप का सीट अगर लिया है, तो फिर आप हेज करके चल सकते हैं दोनों साइड से। तो उसमें आप लोग सेफली मतलब ज़्यादा पैसा भी नहीं बनेगा। अभी ट्रेडिंग इतना अच्छा मेरा भी नहीं चल रहा है, इधर देख ही रहे होंगे। तो हेज करके जाइएगा, तो उसमें आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो ये सब आप लोग ध्यान दे सकते हैं। तो यही है। और निफ्टी है तो क्या ही इसका डिस्कशन करना, ऑल टाइम हाई को आज ये मतलब ब्रेक कर दिया है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि अब जब तक 20,200 के नीचे ना जाए तब तक मार्केट को पोजिशनली शॉर्ट मत कीजिएगा। और ऊपर का तो कुछ कह ही नहीं सकता, ऊपर अब मतलब ऑल टाइम हाई है, तो इसके ऊपर ना कोई रेजिस्टेंस ना कुछ। तो आप लोग बस मैं कहूँगा, अगर कोई पुट सेल करना चाहते हैं तो वो लोग ये कर सकते हैं कि मतलब एसएल को हिट कर वो करते जाएं। जैसे आप अगर 100 का पुट सेल कर रहे हैं, तो आप लोग ये कर सकते हैं कि मार्केट वहाँ से अगर 30 पॉइंट, अगर 50 पॉइंट, 30 टू 40 पॉइंट अगर आपका पॉइंट के तरफ आ गया है, तो आप वहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, दैट्स इट। और अदरवाइज़ आप उसको ट्रेल कर सकते हैं। जैसे कि 100 वाला प्रीमियम अगर डीके हो गया, तो फिर 150 आप ट्राई कर सकते हैं, 200 ट्राई कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप लोग
ट्राई कर सकते हैं। तो यही है। बैंक निफ्टी, अगर हम लोग बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी हम लोगों का 44,800 के आसपास है। तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी का तो अभी हाई में काफ़ी मतलब टाइम है। ये हाई लगभग बैंक निफ्टी का 46,000 से ऊपर में लगा था, तो उस लेवल से भी काफ़ी नीचे है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सेफ आप लोग बोल सकते हैं कि बैंक निफ्टी थोड़ा सेफ है, मतलब यहाँ ऊपर जाने का। बट वही है कि जीडीपी का जो ग्रोथ भी इस बार आया है, जीडीपी का डेटा आ चुका है, तो वहाँ पे आप लोग अगर देखिएगा तो ये जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो मतलब इतना बेटर नहीं परफॉर्म कर रहा है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा मतलब अगर बियरनेस लेके भी चल रहा हूँ तो फाइनेंशियल सेक्टर को ही लेके, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आरबीआई भी अपना कुछ गाइडलाइन वगैरह लेके आया था, तो ये सारा कुछ इशू था, तो इसके वजह से मार्केट मतलब इसको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। तो आप लोग ये सारा कुछ देख सकते हैं। तो यही सब डिस्कशन है और तो कुछ खास है नहीं। तो इसमें भी आप वही कर सकते हैं कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो मतलब जो पुट सेल कर रहे हैं वो इसमें 80 पॉइंट के आसपास का ऐसे ले सकते हैं जैसे। और पुट ये एग्रेसिवली पुट भी मत सेल कीजिएगा, पुट भी दूर का सेल कीजिएगा, कॉल भी दूर का। मैं तो बोलूँगा कि वही स्ट्रैंगल वगैरह बना सकते हैं 500-600 पॉइंट दूर का, क्योंकि अब काफ़ी रैली दे चुका है। और पुट साइड से बहुत मतलब जिस भी साइड ब्रेक करे उस साइड से बहुत तेज़ी से एग्जिट कर जाना है, जिससे कि हम लोग एट द एंड ऑफ डे कुछ प्रॉफिट बना सकें। 1-2 हज़ार 500 जितना भी बना सकें वो बन जाए, बस इतना हम लोगों को ध्यान रखना है। और अगर फिन निफ्टी का देखें डिस्कशन, तो फिन निफ्टी में भी कुछ खास नहीं दिख रहा है। फिन निफ्टी भी मतलब अपना ऑल टाइम जो हाई है 500 के आसपास, तो उससे भी 300 पॉइंट दूर है। तो यही है कि यहाँ पे गैप था, वो मार्केट गैप डाउन के साथ आया था। तो अगर ये होता है तो फिर गैप फिल करने के लिए मार्केट जा सकता है 300 के आसपास, 300-320 तक। और तो वही है इसमें भी, बट वही है कि मंडे को मतलब सब कुछ चीज़ें एडजस्ट हो जाएगा। मंडे को 10 बजे के बाद अगर कोई सेफ प्लेयर है तो वो स्ट्रैंगल मतलब आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकता है। वहाँ पे आप लोगों को अच्छा खासा मिल जाएगा, क्योंकि मतलब प्रीमियम भी काफ़ी हाई है और ट्यूसडे का एक्सपायरी है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, थोड़ा दूर दूर का लेके अपना रहने दीजिएगा। और अगर मार्केट गैप डाउन की तरफ जा रहा है तो फिर पुट को अभी थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। मे बी अगर बड़ा गैप डाउन हो गया तब तो फिर वैसा कुछ नहीं मतलब, बट हाँ नॉर्मल अगर कुछ रहेगा तो एक बार। और संडे को जो मैं सेक्टोरियल आउटलुक वगैरह का वीडियो बनाऊंगा तो उसमें भी डिस्कस एक बार कर लेंगे कि हाँ क्या रिजल्ट रहा, मेरा क्या एंटिसिपेशन है। तो वो वीडियो आप लोग रेफ़र कर सकते हैं, तो वहाँ से मैं आपको बता दूंगा कि हाँ मतलब अगर बहुत ख़राब कुछ आया है तो मार्केट को कैसे अप्रोच करना है। तो इस टाइप से आप लोग ध्यान दे सकते हैं। तो ये रहा अपना डिस्कशन फिन निफ्टी से रिलेटेड। और कुछ चीज़ें तो वही इलेक्शन वगैरह हैं तो ये। और अगर कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहा हो तो मेरा भी सजेशन होगा कि यहाँ पे आप लोग अपना पोर्टफोलियो का 30-40% यहाँ से कैश करके चले जाइएगा, क्योंकि मार्केट मतलब मे बी अगर यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन देता है तो आप लोगों को मतलब अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा क्वालिटी स्टॉक्स वगैरह ख़रीदने के लिए। तो एक और एक्स्ट्रा सजेशन है मतलब वही 30-40% मिनिमम कैश करके चलिए, क्योंकि ये मार्केट ऑल टाइम हाई है। यहाँ से मतलब हाँ मान सकते हैं कि 40% अगर कैश किए हैं, अगर मार्केट 5% रैली भी दे दे रहा है तो भी आप 60% से वो रैली को एंजॉय कीजिएगा। ये कैपिटल आपका रह जाएगा, मतलब 1-2% का आपको लॉस हो जाएगा, बट इट्स ओके। अगर मार्केट थोड़ा सा यहाँ से क्रैश करता है मतलब 19,000 के आसपास आता है तो वहाँ पे अगर आप बाई कीजिएगा तो वहाँ पे थोड़ा सा वैल्यूएबल बाइंग दिखेगा आपको, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो वही सब है। और म्यूचुअल फंड वगैरह में भी अगर लमसम वगैरह कोई करना चाहता है तो अभी वो लोग वेट करें। सिप वाला तो फिर कोई उसमें बोलना ही नहीं, वो तो कंटिन्यू चलता ही रहेगा, बट हाँ लमसम वाले अभी वेट कर सकते हैं। तो यही था आज का डिस्कशन। होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो। अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो मेरा वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ्रेंड लोग के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं कल के वीडियो में। कल कुछ इन्फॉर्मेटिव टॉपिक लेके आएंगे, वहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्या कैसे करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।